जैसे किसी शक्ति को नष्ट किया जाता है, कोई शक्ति परिवर्तित की जाती। जैसे अभी आपके पास पहना हुआ कोई गहना है और इसको आप नया बनाना चाहते हैं, लगता है पुराना हो गया या अशुद्ध हो गया, कुछ भी, या टांका ज्यादा लगता है उसमें, आपको लगता है इसको नया बनाना है, तो आप सुनार के पास ले जाते हो। सुनार क्या करेगा? उसको गलाएगा। गलाने में क्या होगा? जो उसकी अशुद्धि, टांका जो लगा होता अलग हो जाएगा और सोना अलग हो जाएगा। ये दो काम तो हो गए, बहुत अच्छे से हो गए। लेकिन एक तीसरा काम हो गया है जिसको आपका ज्ञान नहीं। इसी में ये टांका जो अशुद्धि है और जो शुद्ध है, इन दोनों को अलग करने में जो शक्ति लगाई गई है और जो अलग किया गया, ये बल जो लगाया गया है, इस बल के परिणाम स्वरूप एक अलग एनर्जी पैदा होती है, कालिमा। ठीक है? तो अब वो कहां जाएगी? है तो अशुद्धि, अब वो कहां जाएगी? अब उसको मारने क्या उपाय? तो वो भी कभी कभी आपको झटके देगी कहीं ना कहीं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जैसे आज आपने हवन किए, एक साथ हजारों लोग हवन कर रहे थे, अद्भुत दृश्य था। इस धरती में वे दृश्य देखने को नहीं मिलते जो करौली सरकार के दरबार में आप करते हो ना रोज। ये दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलते, बड़े बड़े दरबारों में नहीं मिलते। बहुत बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े शंकराचार्य, कहीं ये दृश्य नहीं देखने को मिलता जहां हजारों आदमी एक साथ बैठ के हवन कर रहा हो अपने परिवार के साथ। तो ये दरबार में होता ही रहता है। तो आपने देखा है सब कुछ तो हुआ, लेकिन एक कालिमा भी उठी, धुआं भी निकला, तो वो कहां जाएगा? तो उसको हजम करने के लिए भी शक्तियां बनती हैं कि उस धुएं को कुछ पी लिया जाए। कौन पिएगा? तो उसको भी खत्म करने के लिए, जैसे एक देवी हैं दरबार में, तो सभी कार्यरत हैं, सभी उपलब्ध हैं, आपके बीच में हैं, सभी यहां उपलब्ध हैं, पूरा दरबार उपलब्ध है। मां के रूप में है वो, हम लोग देवी कहते हैं लेकिन वो मां के रूप, मां के ही रूप हैं। तो वो उसको पीती हैं। अगर वो दरबार में सक्रिय हैं, दरबार के लिए सक्रिय हैं, तो पीती हैं। क्रोध में उगल देती हैं तो बढ़ जाएगी समस्या आपकी। अगर क्रोधित हुई और अगर प्रसन्न हुई तो आपके उस धुएं को ही पी जाती हैं, जिससे आपको कष्ट होता है। उनको बोलते हैं मां धूमावती, इसीलिए उनका धूमावती नाम। समझ पा रहे हैं? तो वो श्री 10 महाविद्या में एक देवी हैं जो बहुत ही प्रभावशाली है। अभी हम लोग गए थे, एक स्थान है वहां, तो लोगों ने क्या कर रखा है, चारों ओर शक्तियों का असंतुलन करके रखा हुआ है पूरी सृष्टि में। जैसे ये कैमरा खड़ा है तो इसके 3 पाए बने, एक पाया हटा दो इसका, ये गिर जाएगा। तो लोगों ने अपने स्वार्थ में तमाम शक्तियों का असंतुलन किया है। इसीलिए बड़ी बड़ी शक्तियों ने भी अपने स्थान को छोड़ दिया और किनारे जाके बैठ गए। तमाम ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं जहां लाखों लोग रोज जाते हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा, चूंकि आपका दरबार आंखों वाला दरबार है, उन सबसे लगभग रोज बात करता है, ऐसे जगहों से, उन शक्तियों से। वो शक्तियां बार बार प्रार्थना करती हैं कि हमें ठीक किया जाए, संतुलित किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए हमको उसी स्थान पे। वो दरबार से वो शक्तियां, इस सृष्टि की बड़ी बड़ी शक्तियां दरबार से, मां से, भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं, बाबा और मां से प्रार्थना करते हैं। तो बाबा मां जब हमें आदेश करते हैं तो हमको स्वयं जाना होता है, वहां जाकर के शक्तियों का संतुलन करते हैं, उनको पुनः से शुद्ध करके, दरबार को शुद्ध करके, वहां के दरबार को यहाँ के दरबार से जोड़ते हैं, फिर उस शक्ति को पुनर्स्थापित करते हैं वहां पर। तो वहां जाने वाले लोगों को उसका लाभ मिलता है। नाम नहीं लेना चाहेंगे, नहीं तो आपका आस्था टूटेगी आपकी। वहां जाने के लिए जहां आपका सपना होता है, वहां भी वो शक्तियां मौजूद नहीं है। जहां लोग चले जा रहे हैं, रोज लाखों लोग जाते हैं, वो शक्तियां वहां मौजूद नहीं।
आप जाते हैं डपोर संघ की तरह, वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, इसीलिए आपको कोई लाभ नहीं मिलता। लाभ नहीं मिल रहा है मतलब वहां शक्ति नहीं है, सीधा फार्मूला है। हम आपसे अनुमति लेकर के हर महीने कम से कम 2 बार भागते हैं इधर उधर, 4-4 दिन के लिए गायब होते हैं। तो हम इन्हीं जगहों पर जाते हैं, इन्हीं शक्ति पीठों में जाते हैं। तो हम वहां कुछ मांगने नहीं जाते हैं कि माता चलो मेरे साथ, या माता मुझे ये दे दो। इस दरबार को मांगने की जरूरत नहीं है, दरबार देने वाला दरबार है, ये मांगने वाला दरबार नहीं है। इस दरबार में देवी देवता भी मांगने के लिए खड़े हैं, सब खड़े हुए हैं, आपके समक्ष हैं, खड़े हुए हैं। क्या मांगते हैं? सेवा। भोलेनाथ से कहते हैं, बाबा माँ से कहते हैं सेवा दे दो, मांगने के लिए आते हैं। तो ये मांगने वाला दरबार नहीं कि देवी देवता से जाके मांगे। देवी देवता सब यहां घुटने के बल बैठे रहते हैं, किस लिए? सेवा के लिए। ये आपका वो दरबार है, ये कोई झाड़ फूक तंत्र मंत्र टोना टोटका वाला नहीं। इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, कभी किसी के साथ कोई झाड़ फूक टोना टोटका कोई तंत्र मंत्र किया गया हो तो कोई भी एक आदमी हाथ उठाए। अगर मैंने किसी किया हो झाड़ फूक टोना टोटका तंत्र मंत्र तो एक हाथ उठाइए, कोई किसी के साथ मैंने किया हो तो। नहीं किया, इसीलिए आपका किसी का एक हाथ नहीं उठा, क्योंकि यहां स्वतः ही होता है। आपके श्रद्धा से, आपकी आस्था से, आपके विश्वास से दरबार चलता है। आप जो संकल्प लेते हो वो पूरा होता है। क्यों? क्योंकि ये वाक सिद्धि का दरबार है, इस दरबार में वाक सिद्धि है। आप जो संकल्प लेते हो अपने लिए सब पूरा हो जाता है, सब पूरा होता है। इससे सिद्ध होता है कि दरबार में शक्तियां हैं। स्वयं देवों के जो देव हैं, देवताओं के भी जो देवता हैं, जिनकी देवता भी पूजा करते हैं, स्वयं भगवान महादेव का दरबार है। इसलिए और भगवान महादेव की जो शक्ति है वो मां के रूप में यहां सक्रिय है। इसलिए आपको मन में आप प्रार्थना करते हैं और आपका पूरा होता है। आप देखते हैं, आप यहां आते हैं, आप संकल्प लेते हैं कि मेरे ये कष्ट और मेरे ये कष्ट और मेरे ये कष्ट, और सब गायब हो जाते हैं, सब निकल जाते हैं। असाध्य रोग भी निकल जाते हैं। जो आदमी सर्जरी कराने जा रहा होता है, यहां आता है, खड़ा होता है, वो भी चलने लगता है, दौड़ने लगता है, ठीक होता है। वो आपके दृढ़ संकल्प पे होता है। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जो, एक और सबसे बड़ा जो खतरनाक कष्ट रहता है, आप लोग झेल के आए हो, और जो भी कुछ लोग बाकी इसमें दिख रहे हैं हमें, जिनको नहीं मिला है प्रसाद, उनको प्रसाद आज मिलेगा। जब कहा जाता है कि बहुत से लोग यहां बैठे हैं जो आंख बंद करेंगे और सर्प देखना चाहेंगे तो सर्प उन्हें दिखाई देगा, लेकिन जब दरबार की उस शक्ति का प्रयोग होगा तो आप लाख कोशिश कर लेना, शक्ति प्रयोग के बाद, पुण्य मिलने के बाद आप पूरी कोशिश कर लेना कि कोई सांप आप देख भी सकें, आप आंखों में अपने आंख बंद करके, आप कोई सर्प नहीं देख पाएंगे। जब कोई सर्प ना देख पाए तो समझ लेना कि सर्प दोष समाप्त हो गया है। तो दरबार क्या करता है कि सभी को 3-3 रुद्राभिषेक के पुण्य का अंश देता है, जिससे आपके सर्पदोष और श्राप सब नष्ट होते हैं। और एक विष्णु सहस्त्र नाम के जप का पुण्य देता है। उससे क्या होता है कि रुद्राभिषेक करने के पश्चात जो आपको पुण्य मिलते हैं, तो उसमें आपको सर्प दोष सारे जाते हैं। सर्पों के कारण जो आपकी पुरानी समस्याएं हैं ना, वो झटका मारती रहती है। ऐसा लगता है कि पुरानी कोई समस्या रह गई है, झटका मार रहा है, ये हुआ, ऐसा हुआ। वो दोषों के कारण होता है। जैसे दोष समाप्त होते हैं, ये एकदम नॉर्मल होते हैं। इसी तरह भगवान विष्णु के गण होते हैं, जिन्हें हम किरात के नाम से जानते हैं। और अद्भुत व्यवस्था है प्रकृति में। जिन लोगों ने कभी असहाय गरीब को सताया होता है और किसी गरीब की हाय लगी होती है उस परिवार को, उसके परिवार में किसी ने भी किया होगा, ये नहीं कि आप ही ने किया हो,
वो व्यक्ति जिंदा हो चाहे मर चुका हो, पूर्वज रहा हो आपके, उसकी हाय आपके डीएनए में बनी रहेगी। और कह भी गए कि हाय बड़ी गरीब की। हाय जिंदा नहीं रहने देती, आदमी को मरने भी नहीं देती, दोनों काम करती है। और आपके यहां असाध्य रोग पैदा करती है हाय, गरीब की हाय। और असाध्य रोग की जानकारी आपको तब होगी जब असाध्य रोग बन चुका होगा, यानी उसका इलाज नहीं होगा प्रकृति में, सृष्टि में। तो समझ लीजिए कि आपके यहां हाय है गरीब की। और यह भी अद्भुत है प्रकृति का नियम, जिसको हाय लगी होगी उसमें भगवान विष्णु के ही गण आते हैं उसके भोग काटने के लिए। हाय, हाय का जो भोग है वो काटने के लिए भगवान विष्णु के गण जो है ना पहाड़ों से हैं, जैसे पहाड़। और जब तक वो रहते हैं तब तक आपका कुछ अच्छा होने वाला तो नहीं है। और भोलेनाथ का जो तंत्र है, शिव का जो तंत्र है, वो विष्णु के गणों पे नहीं चलता। या ये कह लीजिए आन है कि शिव का तंत्र विष्णु के गणों पे नहीं चलाया जाता। इसलिए आप उनको किसी विधि से हटा नहीं सकते, मार नहीं सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात, वो आपको दिखते ही नहीं है। ये तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू टोना करने वाले लोग, इनको पितर नहीं दिखाई देते, भगवान विष्णु के गण कहां से दिखाई देंगे। तो समस्या बनी रहेगी, लेकिन उसका कोई उपचार नहीं होता। लेकिन इस दरबार में आपके पहले एक विष्णु सहस्त्रनाम के जप के लिए 6 से 7 दिन लगते थे और 10 से 11 ब्राह्मण लगाते थे हम शुरू में। तो उनको प्रसन्न करके ही वापस भेजा जा सकता है आपके डीएनए से निकाल के। तो कम से कम 6-7 दिन चलता था और 10 से 11 ब्राह्मण जप करते थे प्रतिदिन, सुबह से लेकर शाम तक। तो एक आदमी का हो पाता था। दरबार ने धीरे धीरे शक्ति खोलते हुए और कम किया और कम किया और कम किया, इतना कम कर दिया कि अब एक आप किट लेते हैं, भगवान विष्णु जी की एक चित्र रखते हैं, हवन शुरू करते हैं, वो जैसे आप करते सिद्ध हवन कराए हैं, और एक पुस्तिका मिलती है आपको, उसमें भगवान विष्णु के नाम लिखे होते हैं। जो पढ़ा लिखा बच्चा घर में हो, कोई डीएनए में जो आपकी हो या आप स्वयं, उनको पढ़ते जाएं केवल, और आपका जप हो गया और आपको पुण्य मिल जाता है। इतना सरल कर दिया दरबार, तो कोई भी कर सकता है इसको। और जो लोग करने में सक्षम नहीं हैं, दरबार ने वो शक्ति भी खोल रखी है। आप भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने में सक्षम नहीं है, आप पे धन नहीं है, या रुद्राभिषेक करने में आप सक्षम नहीं है, आप पे धन नहीं है, तो दरबार आपको अपनी ओर से पुण्य देता है, रुद्राभिषेक के भी और विष्णु सहस्त्रनाम के भी, और आप स्वस्थ होते हो। आपको कुछ नहीं करना होता।